आत्मिक उन्नति को लेकर आए, प्रभु के चंगाई को, छुटकारा को लेकर आए, प्रभु की आशीष को लेकर आए। आपके शब्द हमारे ऊपर प्रकट हो जाए, आप हमसे बात करिए, आपके वचन में, शब्दों में सामर्थ्य है, वो हमारे जीवन में बहुत आय से कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। सो आज हम पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं कलीसिया की संगति ना छोड़ना है, कलीसिया की संगति नहीं छोड़ना है, इसके ऊपर हम मनन कर रहे हैं। इब्रानी के पुस्तक 10वां अध्याय और 25वां वचन को एक और बार कोई पढ़ेंगे। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, एक दूसरे के साथ इकट्ठा करना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, एक दूसरे को समझाते रहे, और जो उसके दिन को निकट आते देखो, क्यों तो और भी अधिक यह किया करो। हालेलुया। वो दिन निकट आ रहे हैं, यीशु मसीह के आगमन निकट आ रहे हैं, इसलिए और ज्यादा इस विषय पर ध्यान दे दो करके वचन में लिखा है। इस वचन के ऊपर ही हम मनन कर रहे हैं। पहली बात हमने क्या देखा है, कलीसिया की संगति परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर के इच्छा है, ये बात हमने देखे थे। दूसरी बात, संगति से आत्मिक मजबूती मिलती है, संगति से आत्मिक मजबूती मिलती है, इस बात को भी हमने पिछले हफ्ते हमने देखे थे। अब आज एक दूसरे को समझाने और संभालने के लिए, हालेलुया, कलीसिया हमारे लिए क्यों दिया गया है, एक दूसरे को समझाने के लिए और एक दूसरे को संभालने के लिए, एक दूसरे के बोझ उठाने के लिए ही मतलब कलीसिया दी गई है, हालेलुया। तो इसके ऊपर हम कुछ बातों को आज और हम देखेंगे। वचन कहता है एक दूसरों को समझाते रहो, आमीन, हालेलुया। एक दूसरों के समझाते रहो, ऐसे वचन में लिखा है। हमें से बहुत लोग हम कलीसिया में आ रहे हैं, कलीसिया में आते आते हम छुटकारा पा रहे हैं, चंगाई पा रहे हैं, परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में हम पा रहे हैं। कुछ दिन के बाद कुछ लोग धीरे धीरे संगति को छोड़ रहे हैं, प्रार्थना कमजोर हो रहे हैं, सही से प्रभु के पास नहीं आते हैं, उनके जीवन थोड़े से दुनिया के अंदर जा रहे हैं, दुनिया के अंदर जा रहे हैं। तब एक व्यक्ति जब परमेश्वर से थोड़े से दूर होता है, वो अब उन्हें समझाना है, हमें क्या करना है, समझाना है, एक दूसरे को समझाना है, प्रभु के पास आना है, प्रार्थना मत छोड़िए, संगति मत छोड़िए, हालेलुया। कई बार कलीसिया के मतलब संख्या बहुत ज्यादा रहते हैं, हर एक लोगों के पास जाकर पास्टर नहीं बोल सकते हैं, पास्टर नहीं बोल सकते हैं। आपके गांव में आपने किसी व्यक्ति को लेकर आया, प्रभु के सुसमाचार को सुनाकर
आपके ऊपर जिम्मेदारी रहती है। क्या ये व्यक्ति बराबर चर्च में आ रहे हैं, बराबर प्रार्थना कर रहे हैं, बराबर प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं? सिर्फ चर्च में आकर छोड़ना, बस मेरे काम हो गया है करके नहीं सोचना है। ऊपर से आपको देखना है क्या उनके जीवन में वो आगे बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे हैं। थोड़े से प्रभु से वो दूर हो रहे हैं, संगति में बराबर नहीं आ रहे हैं, तो आप उनके पास जाकर आपको बोलना है, समझाना है, संगति ना छोड़े, प्रभु के पास आओ, प्रार्थना ना छोड़े करके एक दूसरों के हम समझाते रहना है। हालेलुया। केवल पास्टर नहीं, विश्वासी भी एक दूसरों को समझाना जरूरी है। यही वचन हमको बता रही है। हालेलुया। ये समझाने के काम, बताने के काम पास्टर का है करके अगर किसी के मन में है उसको आप हटा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। कि वचन में क्लियरली लिखा है एक दूसरों को समझाओ। हम जितने परमेश्वर को जाने, जितने परमेश्वर की हमारे अनुभव है, उसको दूसरों के पास हमको बांटना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग आते रहते हैं, कुछ दिन के बाद कुछ विश्वासी लोग गायब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। हमारे कलीसिया में लगभग 80 से ज्यादा गांव के लोग आ रहे हैं। 80 गांव से ज्यादा लोग आ रहे हैं। लगभग 100 किलोमीटर के सराउंडिंग से लोग आ रहे हैं। पास्टर कितने लोगों को समझाते रहेंगे? कितने गांव में, कितने लोगों के घर में जाएंगे? सोच कर देखिए, इतना वो कवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इतना कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए विश्वासी लोग, आपके गांव के लोग, गांव में आपके जितने पहचान में हैं, तो उनके पास एक नजर रखना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। अगर वो नहीं आ रहे हैं, 2 हफ्ते नहीं आया है, आपको उनके घर में जाना है, आपको उन्हें समझाना है। आमीन। ये जिम्मेदारी हर एक विश्वासियों के ऊपर है। कितने लोग हाँ बोल रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग कलीसिया में काम करना है। कलीसिया कैसे उन्नति होगी, कलीसिया कैसे बढ़ेगी? कलीसिया में सिर्फ पास्टर काम करेंगे तो कलीसिया कभी नहीं बढ़ेगी। कलीसिया जब बढ़ेगी, एक एक विश्वासी कलीसिया के अंदर प्रभु के लिए काम करेंगे, तब कलीसिया बढ़ेगी। एक एक विश्वासी परमेश्वरी के राज में काम करेंगे, तब बिल्कुल उद्धार में आएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम इन बात को समझना बहुत जरूरी है। ये मेरा काम नहीं है करके कोई नहीं बोलना है, कोई नहीं बोलना है। कि वचन में लिखा है एक दूसरों को समझाते रहो। आमीन। कोई कभी नाराज हो जाएंगे, कोई कभी मतलब उदासी में, निराश में पड़ जाएंगे, उनको कभी संगति में आने के लिए मन नहीं लगता, कभी प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लगता, शैतान के जीवन में इतना काम करता है, तभी हम जाकर खड़े होना है। आमीन। कहां 2 हफ्ते से आप नहीं आया है, कहां चले गया है? आपको आना है, प्रार्थना नहीं छोड़ना है, परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। वही आपके जीवन में काम कर सकते हैं। आपको उनके पास बैठकर उनके परेशानियों को सुनकर उनको समझाना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया अगर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कलीसिया के संख्या नहीं बढ़ रही है, तो सिर्फ पास्टर नहीं, पूरे कलीसिया उसके जवाबदार है।
कितने लोग हाँ बोलेंगे? हालेलुया। एक एक लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी होना चाहिए। आमीन। आप कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया है, कितने लोगों को है ना कलीसिया के अंदर आपने लाया है, उसके जिम्मेदार आप ही है। इसको आप मत बोलिए बस यहाँ लाकर छोड़ दिया है करके आपको मतलब सोचना नहीं है। उनकी आत्मिक जीवन बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, बराबर उस संगति में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, उनके प्रार्थना के जीवन कैसे है, ये भी आपको देखना है। उनके लिए और प्रार्थना करना है। मैं इतने लोगों को यहाँ पर लाया है प्रभु, उनको छुटकारा मिलना है, उनको चंगाई मिलना है, उनके जीवन उद्धार होना है, उन लोग प्रार्थना में आगे बढ़ना है, वचन में आगे बढ़ना है, प्रभु में मजबूत होना है करके उनके लिए प्रार्थना करने के लिए उनके पास बैठकर बात करने की जिम्मेदारी भी आपका है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस बातों को हम समझना है। ओके, कलीसिया में गिरने वालों को उठाया जाता है। आमीन। हम कलीसिया के संगति के बारे में हम मनन कर रहे हैं। कलीसिया की संगति क्यों चाहिए? ठीक है, कलीसिया के अंदर क्या होता है? गिरने वालों को उठाया जाता है। आमीन। हमारे जीवन में कई बार हम बहुत ज्यादा निराश में पड़ जाते हैं, उदास में पड़ जाते हैं, बड़ी परेशानी आ जाते हैं। कभी प्रभु मेरे जीवन में क्यों काम नहीं किया है, प्रभु मेरे प्रार्थना को क्यों नहीं सुना है, इतनी बड़ी विपत्ति, इतनी बड़ी परेशानी मेरे जीवन में क्यों आ गया है करके कई लोग नाराज होकर प्रभु से दूर होते हैं। कई लोग कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है करके नाराज में मतलब संगति में आने के लिए मन नहीं लगता है। कई लोग प्रार्थना बराबर नहीं कर रहे हैं, प्रभु से दूर हो गया है, इसलिए पाप में गिर रहे हैं। पाप, पुराने जीवन, पुराने स्वभाव उनके अंदर आ गया है, इसलिए वो प्रभु से दूर हो रहा है, वो गिर रहा है। कलीसिया उनको उठाती है। हालेलुया। हालेलुया। हम इतने लोग रहते हैं, हम में से एक ऐसा अगर हो, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको हम समझाते हैं और उनको उठाते हैं। अकेला रहने से ये होगा? अगर कलीसिया के संगति में नहीं है, मुझे कोई चर्च नहीं चाहिए भैया, मैं और परमेश्वर काफी है करके घर में बहुत लोग बैठे हैं। पास्टर सही नहीं है, कलीसिया सही नहीं है, कलीसिया के अंदर बहुत सारी कमी है भैया, इसलिए कलीसिया नहीं चाहिए करके कई लोग कोई कलीसिया में नहीं जा रहे हैं, घर में बैठे हैं। उन लोग अगर घिरे तो उन लोगों को उठाने के लिए कौन आएंगे? कोई आएंगे? नहीं आएंगे। अगर मैं आपको समझा रहा हूं, आपके परिवार है, आपके परिवार में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, है कि नहीं? है। क्या आपकी परेशानी, आपके घर के अंदर परेशानी है कि नहीं? कि आपके घर में 4-5 लोग हैं, सारे ही लोगों के सोच एक जैसे हैं? सभी लोग आपकी बात मानते हैं? नहीं। अगर एक परिवार में एक ही खून के लोग इस तरह से हैं, यहाँ पर कितने परिवार के लोग बैठे हैं, कितने गांव के लोग बैठे हैं, कितने जात के लोग बैठे हैं, सही कि नहीं? इतने सारे लोगों के बीच में अगर हम संगति कर रहे हैं, कलीसिया है, यहाँ पर कई प्रकार के विचार रहेगी, कुछ परेशानी रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी? रहेगी। कलीसिया के अंदर ऐसी कुछ बातें रहेगी। हम किसी भी कलीसिया के अंदर जाएंगे, वहां पर कुछ बातें ऊपर नीचे रहेगी। हालेलुया। अगर उसको देखेंगे तो कलीसिया के फायदा हमको नहीं मिलेगी, फिर घर में बैठे रहना पड़ेगा।
सही है? सही। दूसरी बात ये है, लोग इन बातों में ज्यादा नाराज होते हैं, पास्टर को देखते हैं, पास्टर सही नहीं है, पास्टर सही नहीं है, पास्टर के अंदर कुछ कमियों को निकालते हैं, पास्टर के अंदर कमियों को निकालते हैं, पास्टर सही नहीं है करके कई लोग कलीसिया आना बंद कर देते हैं। मैं आपको बताता हूं, पास्टर भी एक इंसान है, पास्टर भी इंसान ही है, पास्टर के अंदर भी कमी रहेगी। कितने लोग हाँ बोलेंगे? यस, मेरे अंदर भी कमी है, मैं परफेक्ट नहीं हूं। मैं परफेक्ट हूं? नहीं है। मेरे स्वभाव में, मेरे चाल चलन में, मेरी बातों में कई कमी हो सकती है, कई कमी हो सकती है। इसको देखकर अगर आप नाराज होंगे, आप संगति में नहीं आएंगे, घर में बैठेंगे, लाश किसका है? जो मतलब घर में बैठे हैं उनको ही लाश होगी। परमेश्वर ने एक सिस्टम को बनाया है, आमीन, हालेलुया। इस सिस्टम को बनाया है, कि सिस्टम को प्रभु ने बनाया है, लेकिन सिस्टम के अंदर मनुष्य ही है, मनुष्य के अंदर कई कमी रहेगी, आमीन। अगर आपके घर के अंदर कोई कमी रहती है तो घर छोड़कर चले जाएंगे? आपके मम्मी पापा के अंदर कोई कमी है, ये मम्मी पापा सही नहीं है भैया करके बोलेंगे? आज से मम्मी पापा नहीं चाहिए बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। परिवार भी परमेश्वर का ही सिस्टम, कलीसिया भी परमेश्वर का ही सिस्टम, इसमें कोई कुछ कमी रहेगी, लेकिन इन कमियों को सहते हुए परमेश्वर की योजना को, इच्छा को हम पूरा करना है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब इस्राएल के लोगों को मूसा की लीडरशिप में मूसा ने मिस्र देश से लेकर उन्हें कनान देश लेकर गया, क्या मूसा के अंदर कोई कमी नहीं थी? मूसा के बाद हारून के अंदर कोई कमी नहीं थी? उसके बाद यहोशू के अंदर क्या कोई कमी नहीं थी? बहुत सारे गड़बड़, बहुत सारी कमी, कहीं खाना मिला, कहीं खाना नहीं मिला, कहीं पानी मिली, कहीं पानी नहीं मिली, बहुत सारे परेशानियां थी। इस सारे परेशानियों को झेलते हुए भी मुझे उस कनान पहुंचना है, उस प्रतिज्ञा में पहुंचना है करके उन कमियों के बीच में भी उस लीडरशिप के नीचे रहकर जाने वाले लोग, आमीन, कनान पहुंच गए, हालेलुया, हालेलुया। हम इस कलीसिया में आ रहे हैं, कलीसिया की उद्देश्य, कलीसिया के अंदर आने वाले हर एक लोग अनंत जीवन में पहुंचना है। कलीसिया की उद्देश्य यही है, इसके अंदर आने वाला एक व्यक्ति को अनंत जीवन में पहुंचाने के लिए उन्हें तैयार करना है, आमीन। कलीसिया के अंदर कमी रहेगी, पास्टर के अंदर कमी रहेगी, इस सारे कमियों को बीच में आपका एक ही उद्देश्य रहना है। इस कलीसिया में कमियों को नहीं देखूंगा, इस कलीसिया के अंदर जितने पॉजिटिव बातें हैं, कितने अच्छी बातें हैं, उन बातों को लेकर मैं अपने आप को अनंत जीवन में जाने के लिए तैयार करूंगा, आमीन, हालेलुया। यही मतलब बुद्धिमान है, ये क्या है? बुद्धिमान है। अगर पास्टर के कमी निकालते रहेंगे, कलीसिया के कमियों को निकालते रहेंगे, कि आप अनंत जीवन में पहुंचने नहीं पाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए प्रभु के सिस्टम को समझना है, समझते हुए हम कलीसिया प्रभु किस क्यों दिया है उसके फायदा को उठाना जरूरी है। मेरे लिए कलीसिया में क्या लाभ है, मैं वहां जाने से मुझे क्या मिल रहा है, उसको देखना है, आमीन। यहाँ पर गिरने वालों को उठाया जाता है, गिरने वालों को उठाया जाता है।
बहुत लोग जो है, जो कलीसिया के अंदर नहीं है, प्रभु को नहीं जानते हैं, उनको उठाने के लिए कोई नहीं है। मालूम है, दुनिया को आप देख रहे हैं, कभी रिश्तेदार आते हैं पूछने के लिए क्या हो गया है करके, कभी कोई आता ही नहीं है। कभी कोई आता नहीं है। बहुत लोग पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, उनके हालात पूछने वाला, उन्हें मदद करने वाला, उन्हें उठाने वाला कोई नहीं है। अकेला पड़े हैं, बहुत लोग अकेला पड़े हैं। लेकिन कलीसिया के अंदर के लोगों को कभी ऐसे हालात नहीं होती है। आमीन। जब गिरते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं, दूसरे लोग आ जाते हैं, हमें कलीसिया के और भी लोग आ जाते हैं। कलीसिया आपके साथ खड़े रहता है, आपको मदद करता है, आपको उठाता है, आपको हिम्मत देता है। आमीन। इसलिए परमेश्वर कलीसिया को नियुक्त किया है। कलीसिया में दुखी को डांटस मिलता है। कितने लोग हाँ बोल रहे हैं? हालेलुया। कलीसिया के अंदर, कलीसिया में क्या फायदा हमें? कलीसिया के अंदर दुख में आने वाले लोगों को डांटस मिलती है। जब आप कलीसिया के अंदर आते हैं, बहुत लोग बहुत सारी परेशानी, दुष्ट आत्मा के बंधन, बीमारी, दुनिया भर के घूम रहे हैं, इधर उधर नहीं गया, सब जगह पैसे के ऊपर पैसे ले लिया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। शरीर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं, जीवन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं, और हालात बुरी होती जा रही है। ऐसी हालात में कहां लेके आते हैं? कलीसिया के अंदर लेकर आते हैं। बहुत दुख से आया है, बहुत परेशानी से आया है, दुष्ट आत्मा के बंधन से, बीमारी से आया है। जब यहां पर आने के बाद उनके दुख दूर हो जाती है। आमीन। परमेश्वर उनके दुख को दूर कर देता है। कलीसिया ऐसा एक जगह है, लोगों के दुख को वो दूर कर देता है। आमीन। आपके दुख के सारे वजह को परमेश्वर बदल देता है। आपके चंगाई यहां मिलती है, आपके छुटकारा यहां मिलती है। आमीन। आपके कोई भी परेशानी यहां पर परमेश्वर दूर कर देता है। आपके जीवन के दुख को परमेश्वर दूर कर देता है। कितने लोगों के दुख कलीसिया के अंदर आने के बाद दूर हुई है। आमीन। हालेलुया। कलीसिया हमारे दुख को दूर करती है। ऐसे एक जगह है, यहां पर प्रभु की उपस्थिति रहती है। आमीन। आमीन। प्रभु के काम होती है। परमेश्वर यहाँ पर आने वाले लोगों के जीवन में काम करता है, उनके दुख को दूर करता है, उनके परेशानियों को दूर करता है, उनके जीवन में शांति देता है, उनके जीवन में आनंद मिलती है, उनके पाप क्षमा होती है, उनके श्राप दूर होती है, उनके जीवन उद्धार होती है, उद्धार के आनंद उनके जीवन में आती है। आमीन। इसलिए हम कलीसिया को कभी नहीं छोड़ना है, संगति को कभी नहीं छोड़ना है। आमीन। सिर्फ शुरुआत में भी नहीं, उसकी बाद में भी, उद्धार पाने के बाद में भी हमारे जीवन में कई प्रकार के दुख आती है। जब भी हम कलीसिया में आते हैं, हम बैठकर वचन को सुनते हैं, यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं, हम जाते समय में हमारे मन बहुत हल्का हो जाता है। सही है? हालेलुया। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। कलीसिया के अंदर लोगों के दुख दूर होती है। आमीन। जब कलीसिया के अंदर हम आते हैं, हमारे दुख को हम परमेश्वर से बताते हैं और अपने साथ विश्वासी लोगों को बताते हैं, पास्टर को बताते हैं, एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए हमारे दुख दूर होती है। जब कलीसिया के बाहर अगर रहेंगे,
तो हमारे दुख को शेयर करने के लिए, सुनने के लिए, उसको लेकर हमें तसल्ली देने के लिए और प्रार्थना करने के लिए लोग नहीं मिलते हैं। लोग नहीं मिलते हैं। आज इस दुनिया में जब लोग दुख में रहते हैं, किसी और से अपने दुख को शेयर करते हैं, शेयर करने वाले नहीं मिल रहे हैं। अपने दुख को बांटने के लिए एक सही व्यक्ति दुनिया में नहीं मिल रहे हैं। लोगों के अंदर ये डर है कि मैं जो बात इन्हें बता रहे हैं, ये जाकर क्या करेंगे और दूसरों को बता देंगे। मेरे अंदर के बात और भी लोगों को पता चल जाएगी, और भी लोगों को पता चल जाएगी। इसलिए कोई भी अपने भरोसा से किसी से बोलने के लिए अगर एक व्यक्ति मिलना भी दुनिया में मुश्किल है, ऐसे हालात में है। लेकिन कलीसिया के अंदर हम एक दूसरे के दुख को शेयर करने के लिए एक हिम्मत मिल जाती है। आमीन। जब हम आकर यहाँ बताते हैं कि बात बाहर नहीं जाती है, यहाँ सिर्फ प्रार्थना की जाती है। हालेलुया। ओके। कलीसिया में भटके हुए को सही मार्ग दिखाया जाता है। आमीन। हालेलुया। कलीसिया और क्या करती है? हमें सही मार्ग नहीं मालूम, कौन सी मार्ग पर चलना है हमको नहीं मालूम, दुनिया के लोगों को नहीं मालूम। उन्होंने बोला है भैया वहां जाओ, वहां आपका काम बन जाएगी, वहां पर आप ठीक हो जाओगे करके कोई बोला, तो वहां गया और वहां जाने के बाद उन्होंने बोला 5,000 लगेगी। क्या बोला? 5,000 रुपए लगेगी। 5,000 लाकर उन्होंने पैकेट में भर दिया है। उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ। उसके बाद बोले नहीं भैया आपको उतनी दूर जाना है। इधर उधर लोग पटक रहे हैं, पटक रहे नहीं पटक रहे हैं, पटक रहे हैं। यहाँ पर एक बाबा आया है, वहाँ एक बाबा आया है, वहाँ पर ऐसे काम होती है, वहाँ ऐसी काम होती है। परेशानी को लेकर जब इंसान हर एक लोगों की बात को सुन रहा है, कहीं भी मुझे आराम मिल जाए, कहीं भी मुझे आराम मिल जाए करके पटक रहा है। लोगों को पता नहीं है कहां पर जाना है, मेरा मार्ग, सही मार्ग कहां है, लोगों को नहीं मालूम। पटक रहे हैं इधर उधर पटकने वाले लोगों को सही मार्ग कलीसिया दिखाती है। आमीन। हालेलुया। जिंदगी है क्या है लोगों को नहीं पता है। एक जिंदगी मिल गया है, इस जिंदगी को जी रहे हैं करके उन लोग जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं पता नहीं। अगर जी रहे हैं तो पैसे कमाना है, पैसे कमाकर इस दुनिया में अच्छे से जीना है, ऐश करना है। इसके अलावा उसको जिंदगी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है लोगों को। उनको पैसे कमाना है, यही दुनिया सिखारी है। पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ करके ही ये दुनिया हर एक जगह पर हमें सिखारी है। पैसे के पीछे दुनिया भाग रहे हैं, उनको सही मार्ग नहीं मालूम, जिंदगी का अर्थ नहीं मालूम, जिंदगी इन्हें क्या है करके कलीसिया के अंदर आने के बाद लोगों को पता चल रही है। कितने लोग हम बोलेंगे हालेलुया। हम कलीसिया के अंदर आने के बाद हमको पता चला है जिंदगी इन्हें क्या है, सही मार्ग क्या है, ये जीवन हमको क्यों दिया गया है, मरने के बाद हम कहां जा रहे हैं, उसके पहले हमको क्या करना है, ये सारे ही बात कलीसिया के अंदर हमको मिला है। आमीन। हालेलुया। एक ज्ञान हमें मिला है, जिंदगी के ज्ञान हमें कलीसिया के अंदर मिला है।
इसलिए हमारे जीने की मकसद बदल गया है। कितने लोगों को कलीसिया के अंदर आने के बाद जीने के मकसद बदल गया है? आमीन। पहले हम पैसे के लिए जीते थे, पैसे कमाना है करके भाग रहे थे, अब ऐसा नहीं। पैसे जरूरत है लेकिन उसके पीछे हम पागल नहीं बनेंगे, उसके पीछे हम भागेंगे नहीं। यहां पर आने के बाद पता चला है हम पैसे से बढ़कर हमारे आत्मा है। आत्मा को हम तैयार करना है, अनंत जीवन में जाने के लिए हमारी आत्मा को तैयार करना है। आमीन, हालेलुया। कितना भी पैसे को कमा कर रखे, अगर आत्मा को एक व्यक्ति तैयार नहीं किया है, वो मरने के बाद उनके लिए कोई भी बात लाभ नहीं है। ये बात कलीसिया के अंदर आने के बाद पता चला है। आमीन। इसलिए एक सही मार्ग कलीसिया में सिखाया है। आमीन। क्या इस कलीसिया के संगति हमको छोड़ना है? नहीं। कलीसिया के संगति आपको कभी नहीं छोड़ना है। हर हफ्ते संगति में आना है, आपकी आत्मा को तैयार करना है। आमीन। आत्मा तैयार होना है। जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है, आत्मा हमेशा तैयार रहना है, तैयार रहना है। हालेलुया। जब जिंदगी खत्म हो जाएगी, जितने कमाया है 1 रुपया को लेके नहीं जाएगी। लेके जाएंगे? नहीं। लेके नहीं जाएंगे। हालेलुया। वहां पर साउथ में मरने के बाद 1 रुपया कहाँ रखते हैं? मत यहाँ मुझे नहीं पता, लेकिन वहां रखते हैं। 1 रुपया यहाँ रखते हैं। जब गाड़ने जाते हैं ना, जो गाड़ने वाले वहां रहते ना कोई, वो उस 1 रुपया को लेके अपने पॉकेट में डाल देंगे। 1 रुपया को लेके नहीं जाएंगे तुम करके। इतना कमाए, इतना करोड़पति क्यों ना हो, 1 रुपया लेके नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। इसलिए सही मार्ग जो है वो कलीसिया हमें दिखाती है। आमीन। बताती है, जीवन का मतलब बताती है, जीने की मकसद को बदल देती है कलीसिया। आमीन। अकेले में शैतान हमला करता है, लेकिन संगति में परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। आमीन, हालेलुया। कलीसिया आपको एक सुरक्षा देता है। कलीसिया सुरक्षा देता है। अकेला व्यक्ति को शैतान क्या करेगा? हमला करेंगे। वो शैतान आपको गिरा देंगे। शैतान बहुत आसानी से आपके जीवन में काम करेंगे। कलीसिया के अंदर जब आएंगे, आपके जीवन में एक सुरक्षा मिलती है। कलीसिया और संगति एक सुरक्षा आपके ऊपर प्रदान करती है। आमीन। आप अकेला नहीं, एक झुंड में है। आमीन, हालेलुया। आप अकेला नहीं, कलीसिया आपके साथ है। आमीन, हालेलुया। बात को आपको समझना है, समझना है। हम अकेला नहीं है, हमें कुछ है तो कलीसिया हमारे साथ है। आमीन। अकेला हमें शैतान बहुत जल्दी हमको गिरा देगा, लेकिन कलीसिया के अंदर एक सुरक्षा को प्रभु रखा है, एक सुरक्षा को रखा है। जब कलीसिया के लिए यहाँ पर प्रार्थना होती है, रोज यहाँ पर कलीसिया के लिए प्रार्थना होती है। जब कलीसिया के लिए जब प्रार्थना होती है, कलीसिया के लोग, कलीसिया के परिवार के ऊपर एक सुरक्षा को वो लेकर आती है। आमीन, हालेलुया। अब इस बातों को समझना है। कलीसिया के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के एक एक विश्वासी, एक एक परिवार के ऊपर वो प्रार्थना जाती है, उन्हें सुरक्षा करती है।
आमीन। कलीसिया के लोग उद्धार पाना है, कलीसिया के लोग आत्मिक उन्नति होना है, कलीसिया के लोग अभिषेक पाना है, पवित्र आत्मा में बढ़ना है। जब कलीसिया के लोगों के लिए जब यहाँ पर प्रार्थना होती है, आप उस कलीसिया के अंदर रहेंगे तो वो प्रार्थना आपके जीवन में काम करेगी। आमीन, हालेलुया। आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, आपके प्रार्थना के जीवन के लिए, आपके पवित्रता के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर प्रार्थना होती है तो वो प्रार्थना के अंदर आप आ जाते हैं। आमीन। जितना भी यहाँ कलीसिया के लिए प्रार्थना होती है ना, उन एक एक प्रार्थना की उत्तर आपके जीवन में आएगी। कलीसिया के लोगों को आशीष करो, एक एक लोगों के जीवन में वो प्रार्थना काम करेगी। कलीसिया से बाहर नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया के बाहर के लोगों के लिए हम एक ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने उद्धार में लाओ, उद्धार में लाओ। बाकी सारा ही प्रार्थना कलीसिया के लिए ही करते हैं। ये सारे प्रार्थना की उत्तर आपके जीवन में आप देखेंगे। हालेलुया। ओके, अगला पॉइंट है, आखिरी दिनों में संगति और भी जरूरी है। आमीन। हम कौन से दिनों में है? आखिरी दिनों में है। हम आखिरी दिनों में संगति और भी जरूरी है। वचन कहता है, जितना तुम उस दिन को निकट आते आते देखते हो। आमीन। इब्रानी के पुस्तक 10वां अध्याय और 25वां वचन में हमने पढ़े थे ना, उस दिन जितना निकट आते आप देखते हो और इस बातों को करो। आमीन। और संगति में आओ और प्रभु में आगे बढ़ो। कौन सी दिन? यीशु मसीह के आगमन के दिन। यीशु मसीह के आगमन के दिन को जब और निकट देखते हो और संगति में आओ और प्रभु के साथ संगति करो और प्रभु की आगमन के लिए अपने आप को तैयार करो। आमीन, हालेलुया। कलीसिया आपको आगमन के लिए तैयार करती है। कितने लोग हाँ बोल रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। जितना उस दिन को निकट देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? यीशु मसीह की आगमन निकट है। क्या देख रहे हैं दुनिया में? मत्ती के पुस्तक 24वां अध्याय में पूरा लिखा है कि अंतिम दिनों में होने वाले चिन्ह के ऊपर लिखा है अंतिम दिनों में क्या होगी। उसमें एक एक वचन आज पूरी होती जा रही है। युद्ध के ऊपर युद्ध होगी, युद्ध के ऊपर युद्ध होगी। आप उसे सुनेंगे। और अकाल होगी। कई देश में अकाल है, आया कि नहीं आया? आया है। अफ्रीका में पिछले जब आया था, अकाल आया था, वहां के बच्चे लोग मिट्टी में रोटी बनाकर खाया है। कितने लोग सुनिए इस बातों को? खाने के लिए कुछ नहीं, मिट्टी को अच्छा छान के उसको गरम करके, रोटी जैसे गरम करके उसको क्या किया है? खाया। दूसरी रास्ता ही नहीं। अकाल है। श्रीलंका में अकाल आया कि नहीं आया? श्रीलंका में अकाल आया है। श्रीलंका में एक चाय 1000 रुपया 1500 रुपया को बिकी थी, एक चाय। सोच पा रहे क्या? सोचने नहीं पा रहे हैं। 3 साल बारिश अगर रुक गया, इंडिया की हालत क्या होगी? खाने की मिलेगी?
अभी भी इतना महंगा है, इतनी अच्छी बारिश हो रही है। अब अगर बारिश नहीं होती तो क्या हाल होगी? अकाल के ऊपर अकाल होती है। और जितने भी बातें बाइबल में लिखा है, एक एक बातें पूरी होती जा रही है। अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गया है, ये आ गया है, ये आ गया है ना। इंसान को बनाने के लिए शुरू कर दिया है, सही है कि नहीं? हाँ, इंसान को बना दिया है। तो अंतिम दिन जो आगमन के दिन बहुत निकट आ गया है, बहुत ही निकट आ गया है। यहां पर लिखी हुई बहुत भविष्यवाणियां पूरी हो चुके हैं, भविष्यवाणियां पूरी हो चुके हैं। कुछ ही साल बचा है। लग रहा है कि हम मरने के पहले ही वो दिन आ जाएगा। ऐसे लग रहा है हमारे मरने के पहले वो दिन आ जाएगी। ऐसी दुनिया जारी है, इसलिए बहुत निकट आ गया है। इसलिए हम अपने संगति को और ज्यादा करना है। आमीन, हालेलुया। हम और अपनी आत्मा को तैयार करना है, आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कुछ नया लोग भी बैठे हैं, आगमन बोल रहे, क्या होगा आगमन करके सोच रहे होंगे। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया में अभी भी आए होंगे, उनको पता नहीं है कि मैं समझा रही हूँ। कुछ लोग नया लोग, बहुत लोग भी है कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, पूरे मानव जाति के लिए, उनके पापों के लिए यीशु मसीह मरा है क्रूस पर और उनको गाड़े गया है। तीसरा दिन वो जी उठा है। तीसरे दिन जी उठा है। जी उठने के 40 दिन चेले लोगों को उन्हें दर्शन दिया। अब 40 दिन के बाद इस दुनिया से वो स्वर्ग पर उठाया गया, स्वर्ग में उठाया गया। लगभग वहां 50 लोग थे, उनके सामने यीशु मसीह उठाया गया। कुछ स्वर्गीय दूत लोग आकर उन्हें उठाकर लेके जा रहे थे। जब वहां पर एक स्वर्गीय दूत ने खड़े होकर ये बोला है, क्या देख रहे हैं गलीलियो, क्या देख रहे हैं? यीशु मसीह जैसे आपकी आंखों के सामने उठाया गया है, वैसा ही एक दिन आएंगे। हालेलुया। ये बात हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद और लिखा है, जब बादलों में वो आएंगे, बादलों में वो आएंगे, वो है दूसरे आगमन। ये दूसरे आगमन के पहले एक गुप्त आगमन रहेगी। आमीन। दूसरे आगमन मसीह विरोधी के राज होने के बाद होगी। गुप्त आगमन मसीह विरोधी के राज के पहले आएगी। गुप्त आगमन के और दूसरे आगमन के बीच में 7 साल रहेगी। ये 7 साल मसीह विरोधी इस दुनिया में राज करेंगे। हालेलुया। मसीह विरोधी यहां पर आकर राज करने के पहले कलीसिया उठाया जाएगी। आमीन। ये मसीह विरोधी के दिन को बाइबल कहती है उपद्रव के दिन, महाउपद्रव के दिन। समझ में आ रहे हैं? उपद्रव और महाउपद्रव के दिन इस दुनिया देखने जा रही है। बहुत उपद्रव होगी, महाउपद्रव होगी। पूरा कंट्रोल में रखेंगे। पूरे दुनिया को एक ही व्यक्ति क्या करेंगे? राज करेंगे। आज मतलब अलग अलग देश है, अलग अलग प्रधानमंत्री है, अलग अलग देश को अलग अलग लोग क्या कर रहे हैं?
राज कर रहे हैं। जब मसीह विरोधी आकर राज करेंगे, पूरे ही राजा लोग, जितने भी प्रधानमंत्री, जितने भी लोग हैं, एक ही व्यक्ति की अंडर में आ जाएंगे। वो ही राज करेंगे, वो ही दुनिया को राज करेंगे। तो वो राज करने के पहले, उनके राज आने के पहले कलीसिया उठाया जाएगा। उसको कहते हैं गुप्त आगमन। गुप्त आगमन। क्यों इसके गुप्त आगमन करके रखा है? क्योंकि गुप्त रूप से आगमन रहेगी। दूसरे आगमन गुप्त रूप से नहीं होगी। पूरे दुनिया देखेगी बादलों में यीशु मसीह अपने सेना के साथ आते हुए, पूरे दुनिया देखेगी दूसरे आगमन। लेकिन गुप्त आगमन में किसी को पता नहीं चलेगा। फिर क्या होगी? ऐसा होगी, एक तुरही फूंकने की आवाज आएगी। तुरही फूंकने के आवाज आएगी। तुरही फूंकने की आवाज केवल उनको ही सुनाई देगी जो गुप्त आगमन में उठाने के लिए तैयार है। समझ में आ रहे हैं? कलीसिया में इतने लोग बैठे हैं, कितने लोग तैयार हैं, उतना ही लोगों को उस तुरही फूंकने के आवाज मिलेगी, सुनाई देगी। हालेलुया। जैसे तुरही फूंकने के आवाज सुनाई देती है, एक सेकंड में वो लोग गायब हो जाएंगे। वो लोग क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे, उठाया जाएंगे, बदल जाएंगे। उनको मृत्यु नहीं होती है। गुप्त आगमन में जितने लोग क्या होंगे? जिंदा रहेंगे। जितने लोग जिंदा रहेंगे, उन लोगों क्या होंगे? मृत्यु नहीं है, मौत नहीं होगी। क्षण में उन लोग उठाया जाएंगे, बदल जाएंगे। जितने लोग मसीह में पहले ही मरा है, गुप्त मतलब वो आगमन के लिए तैयार होकर, उद्धार के अनुभव को पाकर, अपने सारे पापों को क्षमा हो गया है, पवित्रता से जीकर, हमारे पहले बहुत लोग इस दुनिया में मरे हैं, पवित्र लोग, उन लोग भी उठाया जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कई कब्र खुले हुए दिखेगी। आमीन। सो ये है गुप्त आगमन। गुप्त आगमन में हम बादलों में चले जाएंगे। हालेलुया। उसके लिए हम अपने आत्मा को तैयार करना है, अपने जीवन को तैयार करना है। आमीन। पवित्रता से जीना है, प्रार्थना के जीवन होना है, संगति में बराबर रहना है। हालेलुया। इसके लिए कलीसिया आपको क्या करती है? तैयार करती है। कलीसिया आपको तैयार करती है। इसलिए कलीसिया की संगति आपको नहीं छोड़ना है। भैया, हम दुनिया में बिजी हो गया है करके आपके आत्मा को नष्ट ना करे। पैसे कमाने में बिजी हो गया है करके आपकी आत्मा को नष्ट ना करे। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के पाप में गिरकर आपकी आत्मा को नष्ट ना करे, कि आप अपने आत्मा को तैयार करना है। उसके लिए ये कलीसिया आपको मदद करती है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, इसलिए कलीसिया में आना है, अपने आत्मा को हम तैयार करना है। आमीन। हालेलुया। है ना? यीशु मसीह जब आएंगे तब तैयार रहना आवश्यकता। अगर हम हाथ छोड़ा जाएंगे, हम तैयार नहीं रहेंगे, हम हाथ छोड़ा जाएंगे, तो फिर मसीह विरोधी के समय पर यहाँ पर हमको रहना पड़ेगा। उस उपद्रव, महाउपद्रव के दिन यहाँ को काटना पड़ेगा। आमीन। उस दिन के ऊपर ही वचन में लिखा है कि 666 जो 666 का जो नंबर है, वो अपने माथे के ऊपर नहीं तो अपने हाथ में उसको क्या करना पड़ेगा?
लगाना पड़ेगा। जो लगाया है उन्हीं को ही दुकान में जाकर कुछ बेचने के लिए, कुछ खरीदने के लिए आपको अनुमति मिलेगी। जो लोग उसको मतलब लगाए नहीं हैं वो ना खरीद पाएंगे ना बेच पाएंगे, तो इस दुनिया में कैसे जिएंगे। बाइबल में लिखा है अगर कोई व्यक्ति उस चिन्ह को अपने माथे में नहीं तो अपने हाथ में अगर लगा दिया है तो वो अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। समझ लीजिए उपद्रव कैसे रहेगी, कैसे उपद्रव रहे। खाने के लिए पीने के लिए नहीं मिलेगी, रहने के लिए नहीं मिलेगी। माथे में और हाथ में ये कैसे चिन्ह है करके अगर आप सोच रहे हैं, उसको चिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिप बोलते हैं। आज मतलब आज आपकी जो मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन कैसे चलती है? चिप में चलती है। वो चिप इतनी बड़ी थी, आज इतना छोटा 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 आके आज ऐसे साइज में आ गया है, एक राइस चावल के बराबर, एक चावल के बराबर आ गया है। उससे भी छोटा कर दिया है, एक सुई के अंदर चले जाए, सुई के अंदर चले जाए उतनी छोटा कर दिया है। अब उस सुई के अंदर उसको लगाकर इंजेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंजेक्ट कर रहे हैं। ये कर चुके हैं अमेरिका में, ये कर चुके हैं। कुछ कंपनी में अपने जितने भी मतलब वहां का नौकर लोग हैं, है ना, उसको कर चुके हैं। वो सीधा आना है, अपने हाथ को क्या करना है? स्कैन करना है, तो उसका एंट्री हो जाएगी, उसकी एंट्री हो जाएगी। ऐसा ही पूरा दुनिया के लोग करना पड़ेगा। हमारे हाथ में वोटर आईडी मतलब आधार कार्ड है, आधार कार्ड से हमारे काम चल रही है। पूरा कार्ड हाथ के अंदर आ जाएगी, चिप के अंदर आ जाएगी। कहीं भी जाना था वो क्या करना पड़ा। इसलिए आज बोला जा रहा है डिजिटल। क्या बोला जा रही है? डिजिटल। पूरी दुनिया डिजिटल में हो जाएगी, पूरा दुनिया डिजिटल में हो जाएगी। उसी के लिए दुनिया तैयार हो रही है। किसके लिए तैयार हो रही है? मसीह विरोधी आकर इस दुनिया में राज करने वाला है, उसके लिए मसीह विरोधी और शैतान इस दुनिया को तैयार कर रहा है। कितने समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। उसके पहले प्रभु इस कलीसिया को उठाने जा रहे हैं। दुनिया में जितनी भी कलीसिया है, कलीसिया को उठाने के लिए आ रहे हैं। हम तैयार होना आवश्यकता है। और ठंडा पड़ने का नहीं और अधिक जुड़ने का समय है। हालेलुया। ऐसे समय है अपने आत्मा में, हम ठंडा पड़ने के समय नहीं है। हम अधिक से अधिक प्रभु के निकट आने के लिए, अधिक से अधिक हम संगति में आने के लिए ये समय है। हम आदि कलीसिया में, मैं पिछले हफ्ते बोला था ना, आदि कलीसिया में लोग रोज संगति करते थे, रोज संगति करते थे। हफ्ते में एक दिन हम संगति करने में हमको इतना मुश्किल पड़ रही है। रोज संगति किया है करके आदि कलीसिया के ऊपर लिखा गया है। हमारे कलीसिया में भी बुधवार महिला लोगों की मीटिंग है, गुरुवार आत्मिक उन्नति की मीटिंग है, शुक्रवार छुटकारा और अभिषेक की मीटिंग है कि नहीं? संडे आराधना है। 4 दिन हम संगति कर रहे हैं हमारे कलीसिया के अंदर। ये 4 दिन के संगति में आप कितनी संगति में भाग ले रहे हैं? एक दिन भाग लेने में ही हम सोच रहे हैं कुछ मैंने बोला ना पिछले बार कि मतलब महीने में एक दिन जब प्रभु बोझ देंगे आ जाएंगे, फिर पूरा महीना गायब हो जाएंगे, फिर अगला प्रभु बोझ में मिलेंगे। ऐसे संगति करेंगे तो आगमन के लिए कैसे तैयार होंगे?
आपकी आत्मा कैसे तैयार होगी? जितनी ज्यादा संगति करे उतनी ज्यादा आपकी आत्मा तैयार होगी। हालेलुया। इसलिए कलीसिया के ऊपर, संगति के ऊपर हम आपके ऊपर जोर दे रहे हैं। हम कैसे भी यहाँ पर आने वाले एक एक विश्वासी लोगों को अनंत जीवन में लेके जाने के काम, एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपा गया है। इसलिए और संगति करो, अपनी आत्मा को और तैयार करो करेंगे। हम बहुत ज्यादा संगति के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन लोग संगति की महत्व को नहीं समझ रहे हैं। ये दुनिया के पैसे, दुनिया के लालच, दुनिया के संपत्ति, इसी के ऊपर ही हमारे मन बार बार लग जा रही है। एक दिन आप ये सब को छोड़कर जाना होगा। उसके लिए तैयार हो जाओ। आमीन। हालेलुया। ये हमारी जिंदगी नहीं, हमारा जिंदगी बाहर का है। मसीह के साथ हमको जीना है। हालेलुया। उसके लिए तैयार हो जाइए। आमीन। हालेलुया। संगति छोड़ने के खतरे क्या खतरे हैं? जब कोई कलीसिया की संगति छोड़ देता है, प्रार्थना कमजोर हो जाती है। प्रार्थना क्या हो जाता है? प्रार्थना कमजोर हो जाती है। कलीसिया में अगर आप नहीं आया है, संगति में बराबर नहीं आया है, सबसे पहले आपके प्रार्थना कमजोर हो जाती है। प्रार्थना के जीवन में हम आगे बढ़ना है, प्रार्थना के समय को बढ़ाना है, प्रार्थना और करना है। जितने ज्यादा प्रार्थना करेंगे उतनी ज्यादा आपकी आत्मा तैयार होगी, उतनी ज्यादा आप परीक्षा में नहीं गिरेंगे, उतने प्रभु में मजबूत हो जाएंगे। कलीसिया और संगति आपके प्रार्थना को और मजबूत करता है। आमीन। कलीसिया में अगर बराबर नहीं आ रहे हैं, उस दिन के बाद आपकी प्रार्थना पूरा खत्म हो जाएगी। सही है, प्रार्थना खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना ना छोड़े और कलीसिया आना भी ना छोड़े। जब कोई कलीसिया की संगति छोड़ देता है, आत्मिक जीवन क्या हो जाते हैं? सूखने लगता है। आत्मिक जीवन सूखने लगता है। आत्मिक जीवन को बढ़ाना है कि सुखाना है? बढ़ाना है। कितने लोगों की आत्मिक जीवन बढ़ गया है? हालेलुया। कितने लोगों को सूख गया है? महीने में एक बार आने वाले, कभी कभार आने वाले सूख जाती है। हालेलुया। परेशानी में आने वाले भी है। कोई महीने में आने वाला एक ग्रुप है, एक बार आने वाला। परेशानी आने से आने वाला एक और ग्रुप है। इनकी आत्मिक जीवन की हालात क्या होगी? हरा भरा रहेगी क्या? सुख रहेगी। हालेलुया। हम जब कलीसिया के अंदर आए, परेशानी से आए, हम अपने परेशानियों को दूर करने के लिए आए। उसके बाद समझ में आया कि परेशानी से बढ़कर आत्मिक जीवन, आत्मा को बचाना बात नहीं समझ में आया। जब समझ में आने के बाद अपने आत्मा के ऊपर आपको फोकस करना है, आत्मा को तैयार करने में आपको मेहनत करना है। आमीन। हालेलुया। उस समझने के बाद में भी हम आत्मा के ऊपर अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं, आत्मा को बचाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, संगति में बराबर नहीं आ रहे हैं, तो सूखते जाएगा। जब कोई कलीसिया की संगति छोड़ देता है,
पाप आसान लगने लगता है। ये बात सही है? सही है। अगर संगति में बराबर एक व्यक्ति आ रहे हैं, एक व्यक्ति बराबर आ रहे हैं, अगर कोई भी पाप उनके जीवन में आती है तो पाप करने में उनको डर लगता है। अगर पाप किए तो उससे भार आ जाता है, तुरंत वो क्षमा मांगता है, अपने जीवन को पवित्रताई में रखने के लिए यत्न करता है। जब संगति से दूर होती है तो पाप करना आसान लगने लगता है। उनको बहुत बड़ी बात नहीं लगता है, उनको एहसास भी नहीं होती है, मैं पाप कर रहा हूं करके एहसास भी नहीं होती है। खतरे में है, पाप कर रहे हैं करके एहसास नहीं है तो बहुत बड़ी खतरे में है हम। हालेलुया। कलीसिया आपको पाप से बचाएंगे। कलीसिया पाप करने से आपको बचाता है। जब बार बार हम वचन को सुनते हैं, सत्य को सुनते हैं, जब हमारे जीवन में कोई पाप अगर होता है तो हमें एहसास होती है, हाँ मेरे जीवन में पाप है, जो मैं कर रहा हूं पाप है, उससे मुझे छोड़ना है, मेरे जीवन को पवित्र करना है, एहसास होती है। जब कलीसिया में नहीं आ रहे हैं, बराबर संगति में नहीं आ रहे हैं, आप पाप करेंगे लेकिन आपको एहसास ही नहीं होगी, बहुत आसान से करेंगे, कोई डर नहीं लगता है। कितने खतरे में हम हो जाएंगे। इसलिए कलीसिया में आना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। शैतान की पहली चाल यही है, विश्वासियों को कलीसिया से अलग करना। कलीसिया में बराबर जा रहे हैं, इसलिए इनके प्रार्थना बराबर हो रही है, इसलिए इनके अंदर अपने आत्मा को बचाने के लिए एक इनके अंदर बोझ है, इन रोज प्रार्थना कर रहे हैं, रोज पवित्र आत्मा में भर रहा है और पवित्रताई में जाने के लिए प्रयास कर रहा है। कलीसिया को जाने के लिए रुकावटों को ढाल देंगे तो फिर प्रार्थना के जीवन को ढीला कर देंगे। एक विश्वासी की प्रार्थना के जीवन अगर ढीला हो गया है, शैतान बहुत आसानी से प्रभु से उन्हें दूर कर देंगे। इसलिए मेरे प्रिय हो, कलीसिया में हम किसी भी हालत में आना है, किसी भी बिजी शेड्यूल में भी आना है। हालेलुया। संगति में आने के लिए कभी हम अवॉइड नहीं करना है, कोई बहाना ही नहीं। छोटे छोटे बातों को लेकर चल अगले हफ्ते देखेंगे, ऐसा नहीं बोलना है। आपको हर हफ्ते कलीसिया में आना है, आप कितना दूर क्यों ना हो। अगर बहुत दूर लग रही है, आने में मुश्किल लग रही है, तो प्रार्थना करो आपके गांव में कलीसिया लग जाए। हालेलुया। ये नहीं बोल रहा आपको यहीं आना है करके नहीं बोल रहा हूं। आमीन। इस कलीसिया के माध्यम से कई कलीसिया शुरू हुई है, हुई कि नहीं हुआ है? 10 से 15 कलीसिया शुरू हुई है, बहुत जगह पर शुरू हुई है। पहले पांडुरना से लोग यहाँ आते थे, अभी पांडुरना में कलीसिया लग रही है। पांडुरना के लोग यहाँ नहीं आते हैं, वो उस कलीसिया में चले जाते हैं। हमारा भी इच्छा ये है, हर गांव में, हर एरिया में, यहाँ से इतने गांव से लोग आते हैं, इतने दूर से लोग आ रहे हैं, हर एक जगह पर कलीसिया शुरू हो जाए, वहां पर एक पास्टर मिल जाए, हम भी इच्छा ये है। आमीन। इसलिए आप खुद प्रार्थना करिए, प्रभु इतनी दूर नहीं जा पा रहा हूं, मेरे गांव में कलीसिया आना है प्रभु। आपकी प्रार्थना को प्रभु सुनेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रिय कलीसिया, आज परमेश्वर हमें बुला रहा है, संगति को प्राथमिकता दे, पहला स्थान दे। हालेलुया। संगति को पहला स्थान दे।
संगति इतनी आसान बात नहीं है। उसके अंदर परमेश्वर बहुत से आशीषों को रखा है। इसलिए संगति की महत्व को समझते हुए संगति को प्राथमिकता दे दो, पहला स्थान दे दो। आमीन। कलीसिया में विश्वास योग्य बनो। आमीन, हालेलुया। कलीसिया में आ रहे हैं, अच्छी बात है। कलीसिया के अंदर भी आप विश्वास योग्य बनो। हर हफ्ते आना, सही समय पर आना, यहाँ पर परमेश्वर के लिए कुछ जिम्मेदारी ले लो। कलीसिया के अंदर कुछ जिम्मेदारी ले लो, अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाओ। कलीसिया क्यों प्रभु दिया है उसकी महत्व को जानकर उन आशीषों को पाओ। एक विश्वास योग्य के मन कलीसिया के प्रति आपके अंदर रहना चाहिए। प्रभु हमको कलीसिया दिया, प्रभु के दास हमें दिया है, एक अच्छा टीम दिया है। हालेलुया। सारे बातों को लेकर प्रभु के लिए, इस कलीसिया के लिए एक विश्वास योग्य रहो। हालेलुया। कुछ लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के दास को यूज करते हैं, छोड़ देते हैं। कलीसिया को यूज करते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं रहे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ना रहे। कलीसिया को यूज कर मत छोड़ो, फिर मतलब प्रभु आपको छोड़ देंगे। कलीसिया के माध्यम से ही सारे आशीष आपके जीवन में आ रही है। इसलिए कलीसिया हो, प्रभु के दास लोग हो, यूज कर मत छोड़ो, उसके विश्वास योग्य में रहो। हालेलुया। खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आज जो वचन हमने सुना है, वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पण करें। संगति कितना महत्व करके 2 हफ्ते से हम सुन रहे हैं। कलीसिया कितना महत्व है, संगति कितना महत्व करके हम सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, संगति में बराबर आने के लिए अपने जीवन को समर्पण करिए। कलीसिया में कितने प्रकार के संगतियां होती है, उन संगतियों में शामिल होने के लिए भी समर्पण करिए, समर्पण करिए। कलीसिया में हमें कई प्रकार के हमें संगति हो रहे हैं। महिला लोगों की संगति हो रही है, आत्मिक उन्नति की संगति हो रही है, छुटकारा के लिए संगति हो रही है, अभिषेक बढ़ाने के लिए संगति हो रही है। संगतियों में मुझे शामिल होना है प्रभु। संगति को मुझे महत्व देना है प्रभु। संगति को मुझे महत्व देना है प्रभु। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आप अनुग्रह करो, अनुग्रह करो। आमीन। प्रभु मेरी आत्मा को मुझे बचाना है। कलीसिया मेरी आत्मा को बचाती है। कलीसिया की संगति मेरी आत्मा को बचाती है। मैं घर में नहीं रहना है, मैं अकेला नहीं रहना है, मैं संगति के साथ रहना है, कलीसिया के साथ रहना है। प्रभु संगति में बराबर में आऊँगा, संगति में मैं टाइम से आऊँगा। प्रभु संगति को मैं हल्के में नहीं लूँगा, कभी आना कभी नहीं आना, मैं ऐसे हल्के में नहीं लूँगा। संगति में बराबर में आऊँगा प्रभु। मेरी आत्मा को बचाने के लिए और मैं प्रयास करूँगा प्रभु, और मैं मेहनत करूँगा प्रभु। कलीसिया के माध्यम से मेरे जीवन में जितनी आशीषों को आपने रखा है, मैं यहाँ आकर उन आशीषों को पाऊँगा प्रभु, पाऊँगा प्रभु। समर्पण करिए, अपने जीवन को समर्पण करिए। आपने जो कलीसिया दिया है, आपने जो प्रभु के दास लोग दिया है, उनके लिए विश्वास योग्य रहेंगे। कलीसिया के लिए विश्वास योग्य रहेंगे। कलीसिया के हमें जिम्मेदारियों को लेंगे। कलीसिया में छोटे छोटे जिम्मेदारी, छोटे छोटे काम को लेंगे, हम करेंगे, प्रभु के लिए करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी टू फादर। समर्पण करिए, समर्पण करिए। हालेलुया। यहाँ से हम सब छोड़कर जब जाएंगे, कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे।
हम यहाँ आकर जो आशीषों को पाया है केवल उन आशीषों को ही लेकर जाएंगे। मरने के बाद कलीसिया में आकर जितने आशीषों को पाए हैं उन आशीषों को ही लेकर जाएंगे, इसके अलावा और कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। मेरे प्रियो हमें थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ रबाला शंदुरा मलरलरा, हमें प्रभु इन बातों को और आपको समझा रहे हैं, कलीसिया के महत्व को प्रभु आपको समझा रहे हैं। कई लोग कलीसिया के महत्व को नहीं समझने के कारण हमें अपने आत्मा को नुकसान कर रहे हैं, उनके बराबर प्रार्थना के जीवन नहीं है, हमें उनकी आत्मा अभी तक उद्धार के अनुभव में नहीं है। बहुत लोग कलीसिया को इस दुनिया की आशीषों के लिए यूज कर रहे हैं, ये गलत है। प्रभु बोल रहा है ये गलत है। केवल इस दुनिया की आशीषों के लिए कलीसिया नहीं खुला है, आत्मिक उन्नति के लिए खुला है, आत्मिक आशीषों के लिए प्रभु खोल के रखा है, आपको अनंत जीवन के लिए तैयार करने के लिए प्रभु कलीसिया को खोल के रखा है। बातों को समझ लो, आज प्रभु तुम्हें समझा रहा है, बातों को समझा रहा है। केवल शरीर की आशीष पाने के लिए नहीं, केवल शरीर की आशीष को पाने के लिए मात्र यहाँ नहीं आना है, आत्मा को तैयार करना है, आत्मा को तैयार करना है। अब सोच कर देखिए, आज अगर मरेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? आज हम मरेंगे तो अब कहाँ रहेंगे? क्या आपकी आत्मा तैयार है अनंत जीवन में जाने के लिए? आपकी आत्मा तैयार है क्या? इतने दिनों से यहाँ पर आकर, इतने सालों से यहाँ पर आकर क्या आपकी आत्मा को अपने तैयार किया है? सोच कर देखिए, आज प्रभु की आगमन आएंगे तो आप कहाँ रहेंगे? आप तो सोच कर देखिए, आपकी आत्मा को कितने तैयार किया है। इस कलीसिया में आकर हमें कलीसिया के द्वारा कितने आत्मिक आशीषों को आप अपने जीवन में पाया है। सोच कर देखिए, अपने जीवन को समर्पण करिए, अपने जीवन को समर्पण करिए। प्रभु, मैं अपने आत्मा के ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा, कलीसिया में बराबर आऊंगा प्रभु। आत्माओं को हमें बचाने के लिए, आत्मिक आशीषों को पाने के लिए और मैं प्रयास करूंगा प्रभु। समर्पण के साथ प्रार्थना करिए। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, हालेलुया, ग्लोरी टू फादर।